नमस्कार, मैं आनंद शर्मा लेकर आया हूं आपके लिए नवीनतम मौसम की जानकारी। हम बात करेंगे पिछले हफ्ते के मेन सिनॉप्टिक फीचर्स के बारे में और अगले 2 हफ्ते के मौसम के पूर्वानुमान की। बात करते हैं पिछले हफ्ते की। तो जैसा कि आप देखते हैं कि पिछले हफ्ते में एक खास बात ये रही कि जैसे जैसे मतलब आगे हम बढ़े, फॉग जो कि काफ़ी लंबे समय से उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर रहा था उसमें कमी आई, और साथ साथ जो दूसरी इम्पॉर्टेंट जो मौसम की घटना घटी वो थी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी, खासकर उत्तर पश्चिम भारत में और इंक्लूडिंग दिल्ली का जो एनसीआर है, और वहाँ पर ज़्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से इवन 7 डिग्री तक ऊपर चल रहे हैं। और दिल्ली का आज का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हालांकि अभी तक का जो दिल्ली का रिकॉर्ड है फरवरी का वो है 34 डिग्री का, वो अभी फ़िलहाल नहीं टूटा है। और अभी आगे वाले दिनों में भी अधिकतम तापमान उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से आगे बढ़े रहेंगे। आइए देखते हैं कि पिछले हफ्ते की सिनॉप्टिक सिचुएशन कैसी रही। जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, एक के बाद एक लगातार 3 पश्चिमी विक्षोभ जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर आगे बढ़े, यानी कि उन्होंने इस क्षेत्र को प्रभावित किया। और मगर हालांकि फिर भी ये इतने एक्टिव नहीं थे कि वाइड स्प्रेड या बहुत ज़्यादा वर्षा इनसे मिली हो, पर फिर भी उत्तर पश्चिम भारत के मौसम को इसने प्रभावित किया। और बात करते हैं हमारी हाई एम्पलीट्यूड वेस्ट ट्रफ की, तो उत्तर पूर्वी इलाकों से लेकर दक्षिण प्रायद्वीप तक इस ट्रफ को देखा जा सकता है। इसके चलते इस क्षेत्र का मौसम प्रभावित हुआ। और वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो खासकर यदि हम बात करें तो 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और 2 ट्रफ इन ईस्टर्लीज खासकर लोअर लेवल्स में उन्होंने इस क्षेत्र को प्रभावित किया। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे और साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बने थे, हालांकि वो बहुत ही जिसे कहेंगे थोड़े से समय के लिए ही एक्टिव थे। उसके बाद उनको जल्दी से उनका असर कम हो गया। अब बात करते हैं उपग्रह से मिले मानचित्र की। तो आज उसमें देख सकते हैं कि ज़्यादातर आपको मूवमेंट जो दिखाई दे रही है क्लाउड के पश्चिम से पूर्व की ओर दिखाई दे रही है। इसका मुख्यतः कारण आप देख सकते हैं हमारे जो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव थे उस रीजन के अंदर, और साथ साथ जो ट्रफ का आप असर देख सकते हैं वो भी आप इस क्षेत्र में देख सकते हैं। वहीं इस चित्र के माध्यम से ये दर्शाता है कि हमारी वर्षा कहाँ मिली। हालांकि ये इस समय एनिमेशन काम नहीं कर रहा है। और जहाँ तक मुख्य वर्षा या ओलावृष्टि की बात करें तो जैसा कि आपको मालूम होगा पिछले हफ्ते 18 तारीख को जो ओलावृष्टि शुरू हुई थी वो 19 तक कंटिन्यू करा, और 18 और 19 तारीख को खासकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इवन जो हमारा कर्नाटका का कुछ हिस्सा है वहाँ पर ओलावृष्टि हुई। और उसके चलते खासकर पेपर यानी कि आपका काली मिर्च और जो कॉफ़ी प्लांटेशन है उसमें कुछ नुकसान की खबरें भी मिली है। और जहाँ तक भारी वर्षा की बात करें तो खासकर आपके 21 तारीख को पुडुचेरी में 19 सेंटीमीटर और कटलोर में 18 सेंटीमीटर, और वहीं 22 तारीख की बात करें तो कटलोर में 11 और कडूर में 7 और शिवगिरी में भी करीब करीब 7 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज करी गई। और जो खासकर जो वर्षा पांडिचेरी में उसके चलते जो है वहाँ पर बाढ़ जैसी स्थितियाँ भी पैदा हुई। अब बात करते हैं हमारी वर्षा के वितरण की। तो जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, तो जो आपका 18 से 24 फरवरी का हफ्ता था उसमें ज़्यादातर इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं तेलंगाना को छोड़ के तो दक्षिण प्रायद्वीप में हमें सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिली। केरला में हालांकि ये सामान्य थी, और बाकी उत्तर पश्चिम भारत और बाकी के हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा रही। और पूरे देश भर की बात करें इस हफ्ते में तो हमें करीब करीब -54% वर्षा सामान्य से कम मिली। और रीजन वाइज क्षेत्रवार बात करें तो खासकर आपके मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीप में वर्षा सामान्य से ज़्यादा मिली, वहीं उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी इलाकों में वर्षा सामान्य से कम रही। अब बात करते हैं पूरे सीज़न की वर्षा यानी कि 1 जनवरी से लेकर 24 फरवरी तक। तो उसमें आप देखेंगे कि पूरे देश भर में जो हमें वर्षा मिली वो करीब करीब -30% सामान्य से कम थी। और इसमें भी हम बात करें तो ज़्यादातर क्षेत्रों में हमारे चाहे वो मध्य भारत हो, उत्तर पश्चिम भारत हो या उत्तर पूर्वी भारत हो, वहाँ पर वर्षा सामान्य से कम रही। सिर्फ हमारे दक्षिण प्रायद्वीप में जो कि लगातार काफ़ी हफ्तों से सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिल रही है, और उसका मुख्य कारण है एक के बाद एक लो लेवल ट्रफ इन ईस्टर्लीज और एसोसिएटेड जो उसके साथ साइक्लोनिक सर्कुलेशन वो अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, और दक्षिण प्रायद्वीप को लगातार सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिल रही है। अब बात करते हैं इस चित्र के माध्यम से। जैसा कि आपको मालूम है काफ़ी एक लंबे दौर से, खासकर हम बात करें 11 से लेकर 22 फरवरी के बीच में उत्तर पश्चिम भारत में खासकर पंजाब,
हरियाणा और कुछ हिस्सा थोड़ा सा हमारा यदि बात करें राजस्थान में, वहाँ पर भी आपको घना कोहरा देखने को मिला। और इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कैसे उसका विस्तार दिखाई दे रहा है, और जैसे जैसे 20 से 19 से 21 की ओर बढ़ते हैं तो ये विस्तार कम होता गया, और जैसे जैसे हम 22-23 तारीख के आसपास पहुँचे तो जो कोहरा था, घना कोहरा, वो छट गया। और उसका मुख्य कारण रहा एक तो तापमान में बढ़ोतरी, उसके चलते जो इन्वर्जन बना हुआ था जिसको हम कहते हैं कैपिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, वो कैप जिसे है टूट गई, इन्वर्जन ब्रेक हो गया, और साथ साथ जो नमी होती जिसके चलते कोहरा था उसमें भी कमी आई। तो इन सब रीजन्स के कारण जो है कोहरा एक बार छट गया, और अब आने वाले समय में कोहरे की संभावनाएं नगण्य की है। अब बात करते हैं हमारे अधिकतम और न्यूनतम तापमान की एनोमली की। तो जैसा इस चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं, इन क्षेत्रों में जहाँ जहाँ आपको हरा रंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहा है, और उसका मुख्यतः कारण रहा इन क्षेत्रों में ओलावृष्टि, जिसके चलते कूलिंग हुई। और जहाँ तक अधिकतम तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं इन क्षेत्रों में खासकर तापमान काफ़ी, अधिकतम तापमान सामान्य से काफ़ी कम रहे, और उसका मुख्य कारण है वर्षा। इन क्षेत्रों में जो वर्षा और थंडरस्टॉर्म हुए तो आप देख सकते हैं, हालांकि उसके बाद धीरे धीरे उसका प्रभाव कम हो गया। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं आज की सिनॉप्टिक सिचुएशन की। तो देखिए, एक पश्चिमी विक्षोभ और उसके साथ साथ एसोसिएटेड ट्रफ भी है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपके पाकिस्तान के आसपास बना है। तो ये सिनॉप्टिक फीचर्स हैं मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत के लिए, जो उसके मौसम को प्रभावित करेंगे, खासकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल और उत्तराखंड को। वहीं एक छोटे छोटे आप 3 सर्कुलेशन देख सकते हैं, मध्य महाराष्ट्र के ऊपर बना हुआ है, एक दक्षिण पूर्वी अरब सागर में, और एक कोमरिन एरिया के आसपास। हालांकि इनका कोई ज़्यादा असर दिखाई देने नहीं वाला है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले 5 दिन की मौसम की चेतावनी का या मौसम पूर्वानुमान का। तो आप जैसा कि इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, जो मुख्यतः असर जो दिखाई देगा वो उत्तर पश्चिम भारत में दिखाई देगा पश्चिमी विक्षोभ के चलते, और उसमें भी जम्मू कश्मीर में इसका और हिमाचल में 2 दिन जो रहेगा, यानी कि बात करें 25 और 26 में, तो उसमें आपको अनेक स्थानों पे वर्षा मिल सकती है जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में। और उसके साथ साथ इक्का दुक्का जगह से कुछ स्थानों पर आपको 27 और इवन जो है 27 तारीख तक उत्तराखंड में भी वर्षा मिल सकती है। और इन्हीं क्षेत्रों में थोड़ी बहुत संभावना हमारी जो है थंडरस्टॉर्म की भी है, लाइटनिंग और ओलावृष्टि भी मिल सकती है। और खासकर जो 26 तारीख की बात करें तो जम्मू कश्मीर, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है। तो यहाँ थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। और जैसे हम आगे बढ़ते, उसके साथ साथ यदि हम बात करें तो थोड़ी बहुत जो संभावना हम देखें, हमारे उत्तर पूर्वी इलाका है, वहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म की लाइटनिंग, यदि गरज चमक के साथ बौछार जो पड़ती है वो हो सकती है, खासकर हमारे उत्तर पूर्वी इलाकों में 25, 26 और इवन 27 में। हालांकि ये सिर्फ रह जाता है सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में। और 28 और 29 की आगे बात करें, 28 और 1 तारीख की, तो सिर्फ आपके अरुणाचल प्रदेश में मामूली सा असर दिखाई देगा थंडरस्टॉर्म का। इस चित्र के माध्यम से ये दर्शा रहा है कि आपके जो ट्रफ इन वेस्टर्लीज हैं, वो जो आपको दिखता है 500 हेक्टा पास्कल के ऊपर, तो वो दिखाता सिर्फ जो असर रहेगा ट्रफ वेस्टर्लीज का, वो सिर्फ हायर लैटिट्यूड्स में दिखाई देगा और बाकी के क्षेत्रों में उसका प्रभाव नहीं होगा। वहीं इस चित्र के माध्यम ये दर्शाता है आपका कि जो लो लेवल जो ट्रफ इन ईस्टर्लीज हैं वो आपको रिस्ट्रिक्टेड रहेंगी, खासकर आपकी मतलब बिल्कुल हमारे जो कह दें श्रीलंका या उसके नीचे वाले इलाके में, और ज़्यादा ऊपर वाला इलाका कोई ज़्यादा प्रभावित नहीं होने वाला आने वाले 7 से 10 दिन की बात करें तो। अब बात करते हैं हमारे रेनफॉल की, यानी कि जो हमारा एक्सटेंडेड रेंज पूर्वानुमान होता है। जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, खासकर यदि हम बात करें एनोमली की, तो पहले हफ्ते में ये आप देख रहे हैं कि हमें सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिल सकती है जम्मू कश्मीर में और केरल में। वहीं बाकी के क्षेत्र में ये सामान्य रहेगी या सामान्य से कम रहेगी। दूसरे की हफ्ते चलते हैं तो बात करें तो मामूली सा जो हमारा जम्मू कश्मीर का नॉर्दर्न इलाका है वही जो है आपको सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिल सकती है। बाकी के बड़े भूभाग में देश के वर्षा सामान्य से कम रहने वाली है। बात करें न्यूनतम तापमान की, तो जैसा कि इस चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं, फिर हम बात करें एनोमली की, तो पहले हफ्ते में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमारा उत्तर पश्चिम भारत का, उससे जुड़ा हुआ मध्य भारत में आप देख सकते हैं, और थोड़ा सा उत्तर पूर्वी इलाका, यहाँ पर आपके जो तापमान है खासकर न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहेंगी। दूसरे हफ्ते की बात करें तो हालांकि ये प्रभाव थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा हिस्सा रह जा रहा है आपका जम्मू कश्मीर के अंदर और पंजाब
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और छोटी छोटी पॉकेट जो है आपकी यूपी में, जहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहने वाले हैं। अब बात करते हैं अधिकतम तापमान की। बात करें एनोमली की, तो पहले हफ्ते में आप देख सकते हैं बहुत बड़ा हिस्सा, जिसमें आप ये देखिए लाल रंग देख रहे हैं, पूरा उत्तर पश्चिम भारत और उससे जुड़ा हुआ मध्य भारत का हिस्सा, और इवन जो हमारा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सभी इलाकों में जो है अधिकतम तापमान जो है आपके खासकर आप देखेंगे तो सामान्य से ज़्यादा बने रहेंगे। दूसरे हफ्ते में भी बात करें तो कुल मिला के स्थिति बिल्कुल वैसी ही है, हालांकि थोड़ा सा इसमें कुछ कमी देख सकते हैं, मगर कुल मिला के कहें तो अधिकतम तापमान आने वाले दिनों में, अगले 2 हफ्तों में सामान्य से ज़्यादा बने रहेंगे। अब बात करें अगले 2 हफ्ते की वर्षा की समरी की, तो जैसे कि हमने पहले कहा कि एक पश्चिम विक्षोभ इस समय मतलब उसकी मूवमेंट दिखाई दे रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो उसके चलते जो है आपको खासकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जो है आपके वाइड स्प्रेड जो है वर्षा या बर्फबारी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलेगी, और उसके साथ साथ उत्तराखंड में भी इक्का दुक्का से लेकर कुछ स्थानों पर वर्षा मिलेगी, यानी कि अगले 3 दिनों में 25, 26 और 27, उसके बाद इस वर्षा में कमी आएगी। वहीं बात करें मार्च के में, तो 3 मार्च से लेकर 5 मार्च यानी 3 से लेकर 5 मार्च के बीच में एक पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय हो सकता है, जिसका कि असर फिर एक बार उत्तर पश्चिम भारत के हिमालय क्षेत्र को पर दिखाई देगा, यानी कि वहाँ पे भी वर्षा इक्का दुक्का स्थान से लेकर कुछ स्थानों पर हो सकती है। उसके अलावा हमारी वर्षा और थंडर शावर जो गरज चमक के साथ बौछार पड़ती है, वो देखने को मिल सकती है खासकर हमारे उत्तर पूर्वी इलाकों में, जिसमें कि हमारा अरुणाचल प्रदेश खासकर है, और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी। और ये होगा पहला हफ्ता जो होगा उसके फर्स्ट हाफ में, पहले हफ्ते के फर्स्ट हाफ में। और वही बात करें हमारे केरल की, तो केरल में भी जो है पहला हफ्ता है, उसमें जो है आपको हल्की फुल्की वर्षा और ठंडा शावर मिल सकता है। और यदि बात करें पूरे देश भर की वर्षा की, तो बात करें तो आपको जो खासकर जो है हमारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, यहाँ पर जो है सामान्य या सामान्य से ज़्यादा वर्षा बर्फबारी मिलने वाली है। वहीं बात करें केरला की, तो यहाँ पर भी जो है वर्षा सामान्य से ज़्यादा रहने वाली है, और बाकी के हिस्सों में या तो वर्षा सामान्य रहेगी या सामान्य से कम रहने वाली है। और जहाँ तक दूसरे हफ्ते की बात करें, तो दूसरे हफ्ते में चूंकि कोई भी खास सिनॉप्टिक सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही है, चाहे वो पश्चिमी विक्षोभ हो या कोई मजबूत ट्रफ इन ईस्टर्ली हो, तो कोई भी सिनॉप्टिक सिचुएशन ऐसी अभी दिखाई नहीं दे रही है हमारे चार्ट्स के ऊपर या हमारे मॉडल्स के द्वारा। तो ऐसे में जो है दूसरे हफ्ते में पूरे देश भर में जो वर्षा है वो सामान्य से कम रहने वाली है। अब बात करते हैं हमारे टेम्परेचर की फोरकास्ट की, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले हफ्ते में यदि हम बात करें तो हमारे उत्तर पश्चिम भारत में उससे जुड़े हुए जो हमारा मध्य भारत है, वहाँ पर जो तापमान है इस समय सामान्य से 2 से 6 डिग्री जो है ऊपर चल रहे हैं, खासकर न्यूनतम तापमान की बात करें, हालांकि अधिकतम तापमान भी ज़्यादा है। और ये ऐसी सिचुएशन आगे बनी रहेगी पहले हाफ तक, और उसके बाद जो है जो पहले हफ्ते के जो पहला मतलब ये कहें कुछ दिन है, 3-4 दिन तक बनी रहेगी। उसके बाद के दिनों में जो है 2 से 3 डिग्री न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है। दूसरे हफ्ते की बात करें तो न्यूनतम तापमान जो है सामान्य से ज़्यादा बने रहेंगे उत्तर पश्चिम भारत, उससे जुड़ा हुआ मध्य भारत और उत्तर पूर्वी इलाकों में, और बाकी की जगहों पे ये जो है देश भर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री बने रहेंगे, खासकर हमारे दूसरे हफ्ते में। और वहीं बात करें दिन के तापमान की, तो दिन के तापमान फिलहाल जो है जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इस समय उत्तर पश्चिम भारत में खासकर सामान्य से ज़्यादा चल रहे हैं, और आगे भी ऐसी स्थिति बनी रहेगी। और दिल्ली में तो जैसा हमने बताया कि आज जो है यानी कि 25 तारीख को अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री रिकॉर्ड किया, जो कि सामान्य से करीब 8 डिग्री जो है ऊपर है, और आने वाले दिनों में भी बना रहेगा। मगर हाँ, शायद थोड़ी इसमें कमी आए, जैसे जैसे हम मार्च की ओर पहले मार्च के आसपास आएंगे तो थोड़ी गिरावट हो सकती है। ये सब जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से तो प्राप्त कर ही रहे हैं। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं mausam.imd.gov.in पे, और उसके अलावा मौसम विभाग लेकर आया आपके लिए अनेक प्रकार की मोबाइल ऐप्स, यानी कि मौसम ऐप, दामिनी ऐप और मेघदूत ऐप। मेघदूत ऐप खासकर किसानों के लिए है। दामिनी ऐप यदि आप गरज चमक बौछार कहाँ वज्रपात हो सकता है उसकी जानकारी ले सकते हैं, और लोकेशन स्पेसिफिक फोरकास्ट आ सकते हैं, तो आप मौसम ऐप का उपयोग कर सकते हैं। तो कृपया इस सबका उपयोग करें
और साथ साथ समय समय पर हमें फीडबैक भी देते रहें कि हम आपको किस तरह की सेवाएं दे रहे हैं और हमसे आप क्या बेहतर एक्सपेक्ट करते हैं। और इसके साथ साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से भी आप हमें काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, खासकर ओलावृष्टि कहाँ हो रही है या भारी वर्षा कहाँ हो रही है उसकी जानकारी आप हमसे शेयर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है और आप इस मुहिम में जुड़े हैं और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आने वाले दिनों में हम आपको और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।